जब आप अपनी 30s में आते हो ना, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि जो आपके लिए 20s के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी ना, वो अब उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करती है। यू नो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज़ें सीखी है कि जब आपकी लाइफ में ना कोई गोल होता है या फिर आप किसी सर्टन पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं या फिर आप पर्सनली लाइफ में क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर वो आप फिगर आउट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को अपने तक ही रखें। पता है, ये आपने अक्सर सुना होगा, लाइक एवरी पेरेंट सेज दिस, कि कभी भी बाहर वालों के सामने अपने दिल की हर बात मत रखो। यू शुड नो कि हमें क्या शेयर करना चाहिए और क्या शेयर नहीं करना चाहिए। और ओवर द ईयर्स जब हम 20s में होते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं होता। हमारे लिए हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे क्रशेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उनके सामने बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन भी ओवर शेयर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार वो इतने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि उन्हें सब पता होना चाहिए, जो इवेंचुअली आपको उस समय रियलाइज नहीं होता। बट जब आप अपने बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट प्लान्स जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं वो जब रिवील कर देते हैं उनको करने से पहले, तो आप उसके बाद देखते हो कि जो मोमेंटम आपका चल रहा था उन चीज़ों को करने का, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। और ये आपको शुरू में पता नहीं चलता, पर जब आप अपने 30s में आते हो ना, और जब लाइफ आपकी कंपैरेटिवली एकदम से एक यू टर्न मारती है फ्रॉम योर 20s टू योर 30s, तो आपको ये रियलाइज होता है कि यार शेयर करना इज नॉट दैट गुड ऑफ एन ऑप्शन, एंड शेयरिंग इज ओके, ओवर शेयरिंग में प्रॉब्लम होती है। बैक इन स्कूल आई रिमेंबर, बच्चे अपने आइडियाज एंड थॉट्स को शेयर करते थे। सेम हैपेंड इन द कॉलेज कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते थे एंड दे वर लाइक कि मुझे ये करना है, मुझे वैसा करना है। बट वो बहुत जनरल एंड कॉन्क्रीट चीज़ें होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हुआ करती थी, कि लाइक ये तो एक फिक्स्ड प्लान है विच एवरी स्टूडेंट इज फॉलोइंग। बट आई रियलाइज कि मेरे जो ड्रीम्स हैं या फिर मेरे जो थॉट्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स के कंपैरिजन में थोड़े से डिफरेंट है। एंड मैं उन चीज़ों को जब शेयर करती थी ना, तो मुझे एक अलग टाइप की एक वाइब मिलती थी कि यार दे आर नॉट गेटिंग कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ या मैं अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करना चाहती हूँ। फॉर देम इट वॉज लाइक कि यार एक फिक्स सेट पाथ जो हमेशा से चली आ रही है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। उसमें एक्सपेरिमेंट करना वॉज नॉट लाइक अ वाइज ऑप्शन फॉर देम। धीरे धीरे क्या होता था कि एक तो खुद को ये फील होने लगता है कि यार मेरे ड्रीम्स को कोई समझ नहीं रहा है, तो एम आई द वन हु इज़ रॉन्ग। एंड सेकेंडली उसके बाद आपको खुद में इतने डाउट्स होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज आपके क्लोज वंस, आपके फ्रेंड्स आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप ना चाहते हुए भी एक वैलिडेशन को सीख करने लगते हो, जिसकी वजह से आप जिस पाथ पे निकल सकते थे, जिस पाथ पे आपको शायद सक्सेस मिल जाती, आपको हैप्पीनेस मिल जाती, उसमें आपको इतने डाउट्स क्रीप होना शुरू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज आपको वो सपोर्ट आपके फ्रेंड्स के थ्रू नहीं मिला, या फिर आप अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो, बट उनकी अपब्रिंगिंग, उनका टाइम और उनकी पर्सनल ओपिनियंस आपकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी से अलग होते हैं। एवरी सिंगल पर्सन इज़ डिफरेंट। और ये ना 20s तक हमें इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि हम हर सुपरफ्लुअस चीज़ में जो हमें चमकती हुई चीज़ें दिख रही होती है ना, 20s में हमें उनका ज़्यादा क्रेज़ होता है। एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, घूमने जाना है, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, एंड लाइक ऑल दोज थिंग्स आर लाइक वेरी नॉर्मल कि हमें 20s में एक्सप्लोर करनी है इस तरह की चीज़ें। बट जब आप 30s में आते हो ना, यू रियलाइज़ कि बहुत सारी चीज़ें इनमें से जो है वो अब उतनी मायने नहीं रखती। और जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हो ना, व्हेन यू रियलाइज़ कि आपकी पर्सनल खुशी किस में है, आपकी पर्सनल हैप्पीनेस कहाँ लाई करती है, आपके गोल्स, आपके इंटेंशंस, आपकी लाइफ की क्लैरिटी क्या है कि आप क्या चाहते हैं, जब वो आपको समझ में आने लगता है ना, तो आप शेयरिंग को कम कर देते हो, आप रिलेशनशिप सीख करना बंद कर देते हो, बिकॉज आप खुद में खुश होते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए या फिर आपको एक ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो आपके साथ आपके हर वक्त में खड़ा रहे, बट यू वॉन्ट कि आपकी एक पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है वो उभर के आए, वो दब ना जाए। बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, जैसे जैसे हमारे साथ एक
सोसाइटी का प्रेशर बिल्ड होता जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे शोल्डर्स पे आती जाती है, हम धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं। आपने अपनी मदर्स को देखा होगा, लाइक वेदर दे आर वर्किंग और वेदर दे आर लाइक हाउस वाइफ्स, नो मैटर वो कितना भी अपने लिए कुछ करने की कोशिश करे, बट उनके पास कभी टाइम नहीं होता। वो सुबह से लेकर के रात तक अपनी फैमिली के लिए पूरा दिल से लगी रहती है। सुबह के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम को भी नाश्ता करना है, एंड घर की साफ सफाई, every single thing to be managed, like it's a full time job for the rest of your life। and कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में ना हाउस वाइफ्स और इन जनरल जो लेडीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी उस इंडिविजुअलिटी को खो देती है, क्योंकि वो सिर्फ फिर अपनी फैमिली के लिए जीने लगती है। एंड जब तक आपकी लाइफ में एक पार्टनर नहीं होता तब तक तो शायद आप सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हो। एक पार्टनर के आने के बाद भी शायद आप अपने आप को प्रायोरिटी दे सकते हो कि यार 50% उसका टाइम तो 50% मेरा अपना। बट वंस यू हैव द किड्स इन द फैमिली, लाइक नो मैटर आप कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, फिर आपकी लाइफ आपकी नहीं रह जाती। फ्रॉम द मोमेंट दे आर बोर्न टिल द टाइम यू आर अलाइव, आप हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, उनके बारे में करते रहते हैं। सो टेक्निकली आपके पास अपनी इंडिविजुअलिटी को दोबारा स्टैब्लिश करने का टाइम नहीं होता अगर आपने वो शुरुआत से ही बना के नहीं रखी। एंड ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते दोबारा, बट उसमें जो पेशेंस, जो हार्डवर्क, जो डेडिकेशन चाहिए होता है, वो करने की क्षमता आपके अंदर धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हो ना कि फिर आपका मन नहीं लगता दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, बिकॉज लाइक मेरे ऊपर ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं क्यों एक और ले लूँ। सो टू ऑल द गर्ल्स जो अभी भी मैरिज का वेट कर रही हैं, लाइक दे फील लाइक उनकी शादी नहीं हो रही है और उनकी लाइफ में कुछ भी सेटल्ड नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ राइट पार्टनर टू कम और वेटिंग फॉर दैट ट्रू लव टू हैपन, आप अपनी खुद के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। खुद की इंडिविजुअल ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए दैट नो मैटर व्हाट आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे चले जाओ, आपकी वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी कभी ख़त्म ना हो। ऐसा ना हो कि वो बस सोसाइटी और अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के जो इस सर्कल में ना फंसी रह जाए और अपनी खुद की पर्सनालिटी को इन्हांस करने का कभी मौका ही ना मिले। और जब इसकी शुरुआत आप पहले ही कर देते ना, द गर्ल्स जो अपने 20s में ही इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती हैं और इसके ऊपर काम करना शुरू करती हैं, दे लीड अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो और आपको लगता है कि यार एक लाइफ पार्टनर आकर के ही आपको आपकी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाएगा और एक नई ज़िंदगी में आपको लेकर के जाएंगे, तो ट्रस्ट मी, अगर आप अभी एक शिटी लाइफ जी रहे हो ना, तो शादी के बाद भी आप वैसी ही सेम लाइफ जी रहोगे। कुछ महीनों के लिए हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि यार थिंग्स हैव चेंज्ड, बट धीरे धीरे आपकी लाइफ दोबारा से सर्कल की तरह रिपीट होगी और वहीं पर आ जाएगी जहाँ पर आप अभी करेंटली हो। सो इट्स बेटर कि अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, अपनी वॉइस को इतना लाउड कर लीजिए कि जब आप बोलो ना, जब आप अपने ओपिनियंस को रखो तो लोग सुने। एंड अपने ओपिनियंस को रखने के लिए, अपनी बात बोलने के लिए आपको आवाज़ तेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके थॉट्स इतने वाइज होने चाहिए कि उसमें कोई फ्लॉ निकालने से पहले ये सोचे कि यार उनके पास उससे बेटर ऑप्शन ही क्या है। लाइक आप देखते हो ना कि जब हम शाहरुख खान को देखते हैं, लाइक वो अपने इंटरव्यूज़ में कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो क्विक विटी आंसर्स देते हैं। जब हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, जब वो इंटरव्यूज़ में बात कर रहे होते हैं, उनका बात करने का तरीका कितना इलोक्वेंट होता है कि उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दे ऑलवेज नो हाउ टू टैकल। हम प्रियंका चोपड़ा को कितना एडमायर करते हैं फॉर हर वे ऑफ स्पीच, कि वो कितना अच्छा बोलती है, कि इट इंस्पायर्स द वर्ल्ड। तो आपको एक सेलिब्रिटी होने की ज़रूरत नहीं है एक ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, इतना विटीनेस अपने आंसर्स को लाने के लिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्मॉल चेंजेस
जो क्यूमुलेट होकर के कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड होने के बाद आपको एक ड्रास्टिक रिजल्ट देते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो अपने लिए एक रोल मॉडल को चुनें, चाहे वो फिक्शनल हो, चाहे वो रियलिटी का हो, जो भी आप चाहें। और आपको उसकी तरह बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उन पर्सनालिटी ट्रेट्स में से आप कौन सी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। आप मल्टीपल लोगों को अपना इंस्पिरेशन मान सकते हैं और उनके अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ को खुद सीख सकते हैं। ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, गुड नेगोशिएशंस, गुड पर्सनल ब्रांडिंग। और पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, एवरीबडी फील्स कि यार इफ़ दे आर इनटू सम प्रॉब्लम, यू आर द सोल्यूशन टू इट। आपके पास एक एडवाइस अच्छी हो सकती है। बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास लोग आना पसंद करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते हैं ताकि एक अच्छी एडवाइस ले सके, आपकी वैल्यू को बढ़ा सके। आपको खुद से ही वो मेहनत करनी होगी खुद में कि पीपल वुड लव टू बी अराउंड यू। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो कि जब आप खड़े हो ना तो लोग सोचे कि यार समबडी लाइक रियली इंपॉर्टेंट इज एंटर्ड। इट डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में या फिर किस तरह के जॉब इन्वॉल्वमेंट में हो या क्या एम्प्लॉयमेंट आप सीख कर रहे हो। जस्ट योर फिजिकल पर्सनैलिटी एंड योर ऑरा शुड स्पीक पावर, and it also comes with silence. So stop oversharing your detailed ideas and future plans with everyone. Like you know, आपको आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सिबलिंग्स के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ भी नहीं। द ओनली पर्सन जिसको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो वो आप खुद हो। एंड आप धीरे धीरे देखोगे ना कि आपका फोकस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज किसी का वैलिडेशन आप सीख नहीं कर रहे हो। सो आई होप इस वीडियो की मदद से मैं आपके अंदर अपनी खुद की सेल्फ वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए एक होप को जगा सकी हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हो ना, खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो, आपकी ज़िंदगी मैजिक की तरह बदलना शुरू हो जाती है। और जो हम ये मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं ना, जो लोग ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, इट ऑल स्टार्ट्स विद हैप्पीनेस, विद योर ओन सेल्फ। जब आप खुद में खुश होते हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हो, लाइक आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप खुद हो। लाइक यू नो, आपकी खुशी, आपका अटेंशन, आपकी लाइक यू नो लाइफ, आपके डिज़ायर्स, एवरीथिंग दैट यू वांट इज़ योर प्रायोरिटी। यू नो, किसी सर्टेन वे दिखना है, किसी सर्टेन चीज़ को पढ़ना है, किसी सर्टेन चीज़ को आप लर्न करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो अपनी नॉलेज को, यू आर द प्रायोरिटी फॉर योर ओन सेल्फ। जो मर्जी हो वो कीजिए, खुद के लिए कीजिए, खुशी से कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आपको खुद मैनिफेस्टेशन की पावर पे बिलीव होना शुरू हो जाएगा कि शुरुआत में डिफ़िकल्टी होती है, बट जब आप उस रिदम में आते हो ना, धीरे धीरे उस खुशी को महसूस करना शुरू करते हो, धीरे धीरे मैनिफेस्टेशंस को अचीव करना शुरू करते हो, आपको ना लाइफ के मैजिक में बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल फॉर यू। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।